आगरा के छिपी टोला में बुधवार को मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चतुर्विंशति जिनालय का भव्य शिलान्यास आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश बाबू शर्मा की उपस्थिति विशेष रही। छिपीटोला में बुधवार को मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चतुर्विंशति जिनालय का भव्य शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश बाबू शर्मा की उपस्थिति विशेष रही। इस दौरान मुनिश्री ने भक्तजनों को संबोधित करते हुए बड़े बाबा श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर को भव्य बनाने के लिए जुटने के लिए आह्वान किया। उन्होंने मंदिर की नींव में पत्थर को स्थापित करने वाले पुण्यशाली परिवार को शुभकामनाएं दी। वे पात्र बहुत धन्य हैं जिन्होंने इस नींव का पत्थर बनने की अपनी भूमिका अदा की। देखो, प्रतिमा बाद में आती है, मंदिर का शिखर बाद में बनता है। जैसे वृक्ष तभी स्थिर रह सकता है जब उसकी जड़ें मजबूत हो। यदि जड़ों को हमने सींच लिया तो वह जल और वह भोजन प्रत्येक तने तक, फूलों तक, फलों तक, पत्तियों तक अपने आप ही पहुंच जाता है। ऐसा नहीं है, वृक्ष को जीवित रखने के लिए पत्तियों को अलग से जल देना पड़ता है, फूल फलों को अलग से सिंचाई करना पड़ता है। जैसे ही उसी प्रकार से जो व्यक्ति इस नींव के कार्यक्रम से जुड़ता है, समझना प्रभु के जिनालय का निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण अवसर यदि कुछ होता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश बाबू शर्मा, राज्य मंत्री डॉक्टर जी.एस. धर्मेश, महापौर नवीन जैन ने मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज और मुनिश्री धवल सागर जी महाराज को श्रीफल देकर पुण्य लाभ लिया। कार्यक्रम में आज डिप्टी सीएम का श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंध समिति के पदाधिकारियों ने नागरिक अभिनंदन किया। स्वागत से अभिभूत डिप्टी सीएम ने कहा कि उनके लिए परम सौभाग्य का विषय है कि वो बड़े बाबा श्री पार्श्वनाथ जिनालय के भव्य शिलान्यास समारोह में भाग ले रहे हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम ने फतेहाबाद रोड पर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के नाम पर भव्य कीर्ति स्थल की स्थापना की घोषणा की। सानिध्य में एक विशाल जैन समागम में मुझे शामिल होने का अवसर मिला है। भारत की पवित्र भूमि में जो 24वें तीर्थकर हमारे भगवान महावीर स्वामी थे, उनके आज भी उपदेश जन जन में व्याप्त हैं। ऋषभदेव जी महाराज से लेकर और आज तक जो जैन मुनि हुए हैं, उनका जो पिछले जितने भी तीर्थकर, मैंने कहा 24वें तीर्थकर वो रहे हैं, आज भी जैन संस्कृति की जो सभ्यता का जो अंश मिलता है वो सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर तमाम प्राचीन जो हमारी परंपराएं हैं उनमें इनका वर्णन प्राप्त होता है। जैन समाज का सबसे बड़ा गुण सच्चाई की राह पर चलो, अहिंसा के मार्ग पर चलो, सत्य बोलो। ये जो विचार उनके धर्म में प्रमुखता के साथ लाए जाते हैं, मैं समझता हूँ कि महात्मा गांधी जी के वाक्य भी लगभग यही थे। वो अहिंसा को ही अपना मार्ग मानते थे, सत्य वचन हो, यही उनका उद्देश्य बनता था। आज ये जो समागम है, इसमें मैं बधाई दूंगा कि एक विशाल कीर्ति स्तंभ हमारे फतेहाबाद रोड पर आगरा में बनाने का निश्चय किया गया है। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, केंद्रीय विधि एवं कानून राज्य मंत्री ने मुनिराजों को श्रीफल देकर पुण्य लाभ प्राप्त किया और उन्होंने कहा कि वो भी इस मंदिर में कुछ योगदान देना चाहते हैं। अगर देश में लोग जैन धर्म की विचारधारा से प्रभावित हो जाएं, तो विश्व में शांति हो जाए। के दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। अभी कुछ कलश और श्रीफल की बातें हो रही थी, बीच में विराम हुआ। अगर मेरी 1-2 पैसे की इज्जत अगर आगरा में है तो ये 65 से ऊपर जानी चाहिए। वो मैं कोई आदेश और अध्यादेश केवल पार्लियामेंट में करता हूँ। ये जनसभा है, लोकसभा नहीं है। तो आगरा, मैं एक बात कह सकता हूँ, आगरा से बड़ा चैरिटेबल शहर हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं है। हमारे साधन बहुत सीमित हैं। कल पंचकल्याणक समारोह एटा में रहने का अवसर मिला। परम पूज्य मुनि सागर जी, विराग सागर जी वहाँ पधारे हैं।
सुनते हैं संतों का कलयुग में एक शब्द भी कान में पड़ जाए तो जीवन सफल है। हम आगरा के लोग भाग्यशाली हैं कि 4 मास से हमें महाराज जी के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरा अपना सौभाग्य है कि मैं देख रहा था मंच पर विद्यासागर जी का चित्र रखा है। 1973 में मध्य प्रदेश के अशोक नगर में 12 साल की उम्र में मुझे विद्यासागर महाराज जी का सानिध्य मिला और उसका ये प्रभाव है कि मैं जीवन भर के लिए शाकाहारी हूँ। मैं अशोकनगर का ही हूँ। अगर वो सानिध्य नहीं मिलता तो दिग्भ्रमित हो सकता था क्योंकि जो हॉस्टल लाइफ होती है बड़ी ख़राब होती है। तो ये प्रभाव पड़ा और मेरा सौभाग्य कि मेरी लोकसभा में कोसमा में विमल सागर जी महाराज जी का जन्म हुआ है और उनकी कार्यस्थली है और आप लोगों ने भव्य वहाँ पर अस्पताल बनाने का भी काम किया है। कार्यक्रम में शामिल श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंध समिति के महामंत्री मुरारी लाल जैन ने कहा कि मुनिश्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चतुर्विशंति जिनालय का भव्य शिलान्यास समारोह सफलता पूर्वक संपन्न हुआ है। इसी का दिन है कि हमारे दिगंबर जैन मंदिर छिपी टोला में पार्श्वनाथ मंदिर में भव्य समारोह शिलान्यास समारोह हो रहा है। वो आज आचा श्री विद्यासागर जी के शिष्य श्री वीर सागर जी, धवल सागर जी, विशाल सागर जी के सानिध्य में हो रहा है। उसका मुझे झंडारोहण करने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ इस समाज का जो कि मुझे इस तरह का उन्होंने सौभाग्य दिया। आज हमारे निर्माण होने जा रहा पाषाण का पूरे आगरा के अंदर प्रथम जिनालय मंदिर बनने जा रहा है, जो जिसका सौभाग्य हम छिपी टोला वासियों को मिला है। परम पूज्य गुरु वीर सागर जी महाराज, विशाल सागर जी महाराज और धवल सागर जी महाराज के सानिध्य में आज शिलान्यास का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है और इसके बाद तीव्र गति से मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ हो जाएगा। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चतुर्विशंति जिनालय का भव्य शिलान्यास समारोह में शहर भर से जैन समाज के गणमान्य लोग शामिल हुए। छिपी टोला आगरा उत्तर प्रदेश से जनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।